आज है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कोर्स की क्लास 5। आज से हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रीफ वाली क्लास में जो मैंने लास्ट पे क्लाइंट की ब्रीफ दिखाई थी उसके मुताबिक हम सारा ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करेंगे। इस क्लास में हम एक लाइफस्टाइल ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करेंगे जो एआई और फोटोशॉप दोनों के इस्तेमाल से हम बनाएंगे। और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट ब्रीफ कैसे देता है। ये है हमारी प्रोडक्ट जिसकी हमने लाइफस्टाइल इमेज डिज़ाइन करनी है और ये है क्लाइंट की ब्रीफ जो आज की इमेज की हमें क्लाइंट ने दी थी। इसमें सबसे पहले है साइज़ कि किस साइज़ का हमने मॉड्यूल डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद नीचे है बैच के किस किस्म का हमने बैच ऊपर शो करवाना है। फिर उसके नीचे उसने बेनिफिट वगैरह लगाए हुए हैं कि मतलब हाइलाइट्स हमने कौन से लगाने हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे अलावा अगर आप मेरी व्हाट्सएप या फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इसे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। लाइफस्टाइल इमेज बनाने के लिए आपने गूगल जेमिनी का इस्तेमाल करना है। ये पहली वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है। ये इसका कुछ इंटरफेस आपको इस तरह का नज़र आएगा। इसके बाद आपके पास ये कमांड देने का प्रॉम्प्ट देने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आप क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये इधर, फिर इधर से आप रेफरेंस इमेज अपलोड कर देंगे। कोई भी आप रेफरेंस इमेज अपलोड कर देंगे, जैसे मैंने ये वाली रेफरेंस इमेज कर दी है। तो इसका बैकग्राउंड येलो था, मैंने पिंक था, मैंने कहा इसको वाइट बैकग्राउंड बना दो, इसका वाइट बैकग्राउंड कर दो। तो मैंने उसको ये एक कमांड लिख दी। ये बिल्कुल टेक्स्ट मैसेज कमांड है, जैसे हम टेक्स्ट पे उर्दू लिखते हैं इस तरह से लिख के मैंने ओके कर दिया। ये देखें ऊपर वाली हमारी रेफरेंस इमेज है। अब वो नीचे हमें ये वाली इमेज बना के दे देगा। उसने हमें वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये वाली इमेज बना दी है। अब हमने इसके हैंड के अंदर अपनी प्रोडक्ट को फिट करना है। उसके लिए क्या करना है, अब हमने प्लस वाले ऑप्शन पे जाना, अपलोड फाइल पे जाके अब हमने जो हमारी प्रोडक्ट है ना उसको हमने सेलेक्ट करके इस तरह ओपन कर देना है और इधर हमने इसको कमांड दे देनी है, ये मेरी प्रोडक्ट है। इस तरह से आप इसको टेक्स्ट लिखें ताकि उसको समझ आए आपने क्या लिखा है। मैंने इधर लिखा है ये मेरी प्रोडक्ट है, हैंड में शो करवा दें। इस तरह से मैंने इसको कमांड लिख दी है। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद इसने मुझे एक इमेज जनरेट करके दे दी है जो इस तरह की तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह की मुझे चाहिए थी हैंड के अंदर प्रोडक्ट शो हो, उसने उस तरह की ही मुझे इमेज जनरेट करके दे दी है। यहाँ पे ये देखें, उसने पहले वाली जैसी नहीं बनाई, इस तरह की बना दी है। वो पहले वाली जैसी भी बना देगा, अगर हम एक दो कमांड उसको और लिखेंगे तो वो उस तरह की बना देगा, लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा। हमने लाइफस्टाइल दिखाना है, हमारा इससे बेहतरीन काम हो जाएगा। इसके बाद हमने इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन से इसको इमेज को डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल ही अच्छे रिजल्ट में होती है। अगर आप इसको एनहांस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की है। इसके बाद हमने फ़ोटोशॉप पे आ जाना है, ऊपर फाइल में जाना है, न्यू पे हमने जाना है। अब हमने आर्टबोर्ड लेना है। जो हमने आर्टबोर्ड लेना है उसकी विड्थ हमने लेनी है 970, उसकी हमने विड्थ लेनी है। फिर जो उसकी हाइट है वो हमने लेनी है 600 और रेजोल्यूशन आपने 300 ले लेनी है। और इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसकी जो रेकमेंड है रेजोल्यूशन वो है 72, लेकिन आप 300 रेजोल्यूशन ले सकते हैं। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी जो इमेज का साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। अब हमने ऊपर फाइल के ऑप्शन में जाना है, ऊपर बार पे फाइल का ऑप्शन, फिर प्लेस इम्बर्ड, और अब हमने अपनी स्टॉक इमेज सेलेक्ट करके जो हमने डाउनलोड की थी और हमने प्लेस कर लेनी है। प्लेस करने के बाद आप उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना आपको उसका शो करवाना होगा एरिया, उतना आप उसका जूम ले सकते हैं। मैंने इसका इतना जूम दिखाना था तो इतना मैंने इसको एरिया को सेट करके मैंने ऊपर जो टिक वाला निशान है ऊपर शो हो रहा है उसके ऊपर मैंने क्लिक करके ओके प्रेस कर दिया है। इसके बाद मैं लेयर वाले ऑप्शन में आऊँगा और इधर से सोलर कलर की लेयर लूँगा, वो ब्लैक कलर की लेनी है और ओके प्रेस कर देना है। फिर इस लेयर को उठा के मैंने स्टॉक इमेज के नीचे रख लेना और स्टॉक इमेज की ओपेसिटी मैंने 30 कर देनी है, मतलब 30 कर देनी है। इसके बाद जो हमने अपनी प्रोडक्ट इमेज जेमिनी से बनवाई थी उसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया था। इसको हमने Ctrl+C से कॉपी कर लेना है इस इमेज को और Ctrl+V से आज वाले आर्टबोर्ड के ऊपर ला के हमने इसको पेस्ट कर देना है। फिर हमने Ctrl+T से इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, छोटा कर लेना है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का नहीं पता तो वो मैंने अपने अमेज़न लिस्टिंग के कोर्स के अंदर डिटेल के साथ बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी स्टॉक इमेज है उसकी ओपेसिटी हमने 30 से 20 कर देनी है इस तरह से।
और इसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके हमने ऊपर बार में इमेज वाले ऑप्शन में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और इधर से हमने कलर मैच के ऊपर क्लिक करना है। फिर हमने सोर्स में हमने यूनाइटेड वन लेना है और लेयर में अपनी बैकग्राउंड इमेज का जो नेम है वो देख के उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद जो इसका इमेज ऑप्शन है उसके अंदर फेड का ऑप्शन है, उसको आपने इस तरह से बढ़ा लेना है। ये हमने इसलिए कर रहे हैं कि ताकि बैकग्राउंड के साथ हमारा जो प्रोडक्ट वाली लेयर है वो मैच हो जाए। तो आप हर इमेज की अलग-अलग सेटिंग होती है, आप इसको सेटिंग को अप डाउन करके देख सकते हैं और जिधर ठीक हो ओके प्रेस कर दें इस तरह से। ये सब करने के बाद अब हमने रेक्टेंगल टूल के ऑप्शन में जाके उधर हमारे पास सर्कल का ऑप्शन आता है, सर्कल टूल का वो लेके हमने इस तरह से सर्कल ड्रा कर लेना है शिफ्ट प्रेस करके। और हमने प्रॉपर्टी में जाके इसकी स्ट्रोक बिल्कुल ख़त्म कर देनी है और फिल कलर हमने कैप का जो इसका कलर है ना, हम प्रोडक्ट कैप का वो हमने ले लेना है। फिर हमने सर्कल वाली लेयर को इस तरह एडजस्ट कर लेना है। फिर इस लेयर को उठा के हमने प्रोडक्ट लेयर के नीचे ले जाना है इस तरह से। इसके बाद हम सर्कल को मज़ीद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये इस तरह लगे कि ये सेंटर में है, मतलब हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल इस तरह सेंटर में लगे। इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमने ग्रेडियंट टूल लेना है और हमने वो ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है जिसके एक साइड पे कलर होता है और एक साइड पे ओपेसिटी 0 होती है। उसके बाद हमने लेयर के ऊपर आके जो सर्कल लेयर है उसके ऊपर हमने लेयर मास्क अप्लाई कर देना है। फिर हमने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है और इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ इसको ड्रा करके एक साइड पे हमने इस तरह इसको रिमूव कर देना है, मतलब ओपेसिटी टाइप हमने इस तरह अफेक्ट सा हमने इसके ऊपर जो हमारा रेक्टेंगल है उसके ऊपर बना देना है। आप 2 से 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हो ताकि ये अच्छा लगे इस तरह से। फिर उसके बाद जो हमारा सर्कल वाली लेयर है उसकी हमने ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देख लेनी है। जितनी हमें चाहिए हो आप उतनी इसकी ओपेसिटी रख सकते हैं, ज़्यादा रखनी हो ज़्यादा रख लें, कम रखनी हो कम रख लें। इसके बाद जो हमारा सर्कल वाली लेयर है और प्रोडक्ट वाली लेयर दोनों को शिफ्ट से प्रेस करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ हमने थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेना और इसको हमने इस तरह से सेंटर के अंदर ला के हमने इसको एडजस्ट कर देना। आप इसका सेंटर देख लेना, जहाँ पे बनता हो आपने इसको सेंटर में रखना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करके आपने ओके प्रेस कर देना है। अब हमने इलस्ट्रेटर के ऊपर जाना है। उधर मैंने एक टेक्स्ट इफेक्ट बनाया हुआ है, वो इधर फोटोशॉप के अंदर भी बन सकता है। मैंने उसको इलस्ट्रेटर के अंदर बनाया, मुझे इलस्ट्रेटर के अंदर बनाना ज़्यादा इजी लगता है। ये मैंने इस तरह का ग्रेडियंट बनाया हुआ है और इसको हमने कंट्रोल सी से हमने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन हमने फ़ोटोशॉप के ऊपर आ जाना। इधर हमने कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना और स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हमने इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है और इसका हमने साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इस तरह का टेक्स्ट आप इफेक्ट फ़ोटोशॉप के भी अंदर बन जाता है, लेकिन मैंने इसको इलस्ट्रेटर के अंदर बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको एडजस्ट करके ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने एक दफ़ा अगेन फिर इलस्ट्रेटर में जाना और ये मैंने एक लाइट इफेक्ट बनाया था, इसको कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लेना, सारे को सिलेक्ट करके फ़ोटोशॉप के ऊपर ला के कंट्रोल वी से हमने इसको पेस्ट कर देना स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इस तरह से। फिर हमने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है जितना हमें चाहिए हो और उठा के हमने इस तरह इसके 80 के ऊपर ले जाना। हमें इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट इफेक्ट देना है और इस लेयर को उठा के हमने 80 वाली लेयर के नीचे ले आना है। हमने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा जूम कर लेना है और इसके बाद हमने जो लाइट वाली लेयर है इसके लेयर मोड में हमने जाके जो इसका है हमने लीनियर डोज इसको कर देना। इस तरह से ये लाइट इफेक्ट बन जाएगी। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसका हमने साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है ना, माउस के डाउन बटन से एरो से हमने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, जितनी हमें लाइट चाहिए ओके प्रेस कर देना है। अब हमने कंट्रोल 0 से इसको फिट स्क्रीन कर लेना और इस तरह से ये कुछ लाइट इफेक्ट आपको नज़र आएगा। अब हमने चारों साइडों पे ग्रिड लाइन लेनी है। ग्रिड लाइन लेने के लिए आप ऊपर बार में व्यू के ऑप्शन में जाएंगे और इधर से न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करके हमने इसका जो मार्जिन है इसके टॉप पे भी हमने 50 पिक्सल लेना है, फिर हमने लेफ़्ट पे भी 50 पिक्सल लेना है, हमने बॉटम पे भी 50 पिक्सल लेना है और हमने राइट पे भी 50 पिक्सल लेके हमने इस तरह से ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने 80 के नीचे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट टूल ले लेना है और इस तरह से हमने इसके नीचे टेक्स्ट लिखना है वो हमने इस तरह से टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट लिखने के बाद हमने ओके प्रेस कर देना है और इसका कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म करके हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना। जितना हमने इसका साइज़ दिखाना होगा उतना हमने साइज़ इसका कर लेना है। इस तरह से हमने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। हमने कीबोर्ड के ऊपर वाले एरो से इसको हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा
इस तरह ऊपर कर देना है। अगेन हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेना है क्योंकि बड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, और इसको हमने ओके प्रेस करके इस तरह 80 के सेंटर में हमने ले जाना। टेक्स्ट को उठा के इस तरह हमने ले जाना 80 के सेंटर में। इसके बाद हमने एक रेक्टेंगल लेना है रेक्टेंगल टूल से, और इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है। इस तरह से रेक्टेंगल हमने ड्रा करने के बाद ये रेक्टेंगल वाली जो लेयर है इसको थोड़ा सा हमने रेक्टेंगल को मज़ीद बड़ा कर लेना है इस तरह से, और इधर से हमने छोटा कर लेना है इस तरह से। और रेक्टेंगल लेयर को हमने स्ट्रोक ख़त्म कर देनी है। कलर हमने इसमें ये वाला फिल कर देना है। कलर ये वाला फिल करने के बाद जो रेक्टेंगल वाली लेयर है इसको टेक्स्ट लेयर के नीचे ले जाना है इस तरह से, और इसकी जो ओपेसिटी है ना वो हमने कम कर देनी है क्योंकि ये अभी वाइट कलर का अच्छा नहीं लग रहा था ऊपर टेक्स्ट। ओपेसिटी कम करने के बाद हमने रेक्टेंगल और टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको हमने सेंटर और मिडल अलाइन कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने कंट्रोल जी से इन दोनों को ग्रुप कर देना है। फिर हमने इसको थोड़ा सा इस तरह बॉक्स को ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर हमने जो हमारा 80 लिखा हुआ है उसको और लाइट वाली लेयर को भी साथ शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमने कीबोर्ड से इसको इस तरह लेफ़्ट की तरफ कर देना, और इसी तरह हमने कीबोर्ड के ऊपर वाले एरो से इसको हमने ऊपर की तरफ ले जाना। गाइडलाइन लगाने का मतलब ये है कि गाइडलाइन से बाहर ना हमारी कोई भी चीज़ जाए। इस तरह से हमने इसको फिट कर लेना है। अगेन फिर हमने टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद अब हमने इधर लेफ़्ट वाली साइड पे हमने जो हमें टेक्स्ट लिखना है वो हमने इस तरह से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देना है। इधर हमने 3 हमने टेक्स्ट लिखने हैं। पहले हमने ये वाला लिख लिया है, इसको हमने कंट्रोल टी से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है, और इसका हमने साइज़ थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेना है इस तरह से, और इसको हमने गाइडलाइन के साथ एडजस्ट कर लेना। गाइडलाइन के हमने बाहर नहीं जाना और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने माउस के लेफ़्ट बटन और कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके हमने इसकी इस तरह से कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद हमने इसको इस तरह रख देना है, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके हमने दूसरा जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने इस तरह इधर लिख देना है और ओके प्रेस कर देना है। अब हमने इस टेक्स्ट की भी एक कॉपी ले लेनी है माउस के लेफ़्ट बटन और आल्ट प्रेस करके, और जो हमारा तीसरा टेक्स्ट होगा इसके ऊपर डबल क्लिक करके हमने इस तरह से अपना तीसरा टेक्स्ट भी इसके ऊपर लिख के हमने ओके प्रेस कर देना है। अब जो हमारा सेंटर वाला टेक्स्ट है उसको हमने सिलेक्ट करके उसका कलर हमने वाइट से ये वाला कलर कर देना है। इसके बाद हमने ओके प्रेस कर देना है कलर चेंज करने के बाद। अब हमने रेक्टेंगल टूल लेना है और इधर भी हमने इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रा कर देना है। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद हमने इसमें इसकी भी स्ट्रोक हमने ख़त्म कर देनी है, और इसमें जो फिल कलर है वो भी हमने प्रोडक्ट के कैप वाला हमने इस तरह से ले लेना है। और इसके बाद हमने इसकी जो ओपेसिटी है इसकी ओपेसिटी भी हमने कम कर देनी है। इसकी ओपेसिटी भी हमने 50 कर देनी है इस तरह से, और इस रेक्टेंगल वाली लेयर को हमने उठा के टेक्स्ट वाली लेयर के नीचे ले जाना है इस तरह से। और इसके बाद जो टेक्स्ट का जो हमारे सेंटर वाले टेक्स्ट का कलर है उसको हमने प्रोडक्ट कलर से अगेन हमने वाइट कलर में कर देना है इस तरह से। फिर हमने टेक्स्ट और जो रेक्टेंगल वाली लेयर है उसको हमने सेलेक्ट करके हमने उसको इस तरह से सेंटर अलाइन कर देना है जो हमारा टेक्स्ट है। अब हमने जो हमारा थर्ड टेक्स्ट है उसको हमने सेलेक्ट करके कीबोर्ड के डाउन बटन से उसको हमने थोड़ा सा नीचे कर देना है, क्योंकि ये बहुत अंदर इस तरह से घुसे हुए थे, हमने इसको नीचे कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने जो हमारे तीनों टेक्स्ट हैं और रेक्टेंगल है इनको हमने सेलेक्ट कर लेना है। पहले हमने रेक्टेंगल और टेक्स्ट को ग्रुप कर लेना है, फिर हमने बाकी टेक्स्ट को भी इसके साथ हमने शिफ्ट प्रेस करके लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल नीचे ले आना है। हमने गाइडलाइन के साथ इसको इस तरह से लगा देना है। इसके बाद हमने कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। कंट्रोल टी से हमने इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने इसका साइज़ थोड़ा सा इसका छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद अगेन हमने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेना है और गाइडलाइन के बिल्कुल हमने साथ लगा देना है, ऊपर से लेफ़्ट से और नीचे वाली साइड से इस तरह से। फिर इसके बाद जो हमारा 80% के नीचे रेक्टेंगल है उसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके हमने इस तरह बिल्कुल आर्टबोर्ड के साथ लगा देना, ओके प्रेस कर देना है। फिर हमने जो ये सारा 80% वाला और रेक्टेंगल वाला टेक्स्ट है इसको हमने कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल ऊपर ले जाना है, गाइडलाइन के साथ लगा देना है। और इसी तरह हमने इसको राइट साइड से भी गाइडलाइन के साथ लगा देना, जिस तरह हमने लेफ़्ट वाले टेक्स्ट को हमने लगाया हुआ है। इसके बाद हमने ऊपर फाइल में जाना है, प्लेस इन बटन में जाना है, और जो हमने आइकॉन डाउनलोड किया था उसको हमने सेलेक्ट करके इस तरह से प्लेस कर लेना है। फिर हमने इसका साइज़ छोटा कर लेना है। साइज़ हमने इस तरह से इसका छोटा करने के बाद हमने उतना कर लेना है जितना हमें चाहिए होगा,
उस साइज़ के मुताबिक हमने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमने ऊपर ओके प्रेस कर देना है। फिर हमने इस लेयर को कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर में करना है, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। फिर हमने इधर वाले सेक्शन में जाके ऑल्ट प्रेस करना है, ये सिलेक्शन हो जाएगी। और हमने बुरश लेके जो हमने कलर इसके अंदर फिल करना है ना, वो जो हमारा कैप का कलर है, प्रोडक्ट कैप का, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमने बुरश से हार्ड राउंड बुरश लेना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको पेंट कर देना है। कंट्रोल डी से हमने इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देनी है। कंट्रोल टी से हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके इसका मज़ीद साइज थोड़ा सा छोटा कर लेना, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट के आगे लगाना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद अगेन हमने फाइल में जाना है और प्लेस एम्बेड में जाने के बाद अब हमारा जो दूसरा आइकॉन है जो हमने डाउनलोड किया था उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद प्लेस कर देना है। फिर हमने वही सेम मेथड करना है। हमने इसका साइज़ छोटा कर लेना है और इसको हमने एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद इसमें हमने वाइट कलर फिल कर देना है और इसका हमने साइज़ छोटा करके जो हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है उसके बराबर हमने इसको ला के ओके प्रेस कर देना है और इस तरह बिल्कुल इसके साथ रख देना है इस तरह से। इसके बाद हमने ऊपर फाइल में जाना है, ऊपर जाना है व्यू में। फिर हमने क्लियर गाइड के ऊपर इस तरह से क्लिक करके हमने क्लियर गाइड कर देनी है। तो ये हमारी आज का A+ कंटेंट की एक इमेज रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।